वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 समाकलन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। समाकलन में कुछ हमने टॉपिक की वीडियो अपलोड की थी जो बेसिकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थी। आज हमें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से समाकलन ज्ञात करना सीखना है। बात आती है प्रतिस्थापन क्या है, इसका उपयोग क्यों होता है। तो आज हम कुछ ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो सूत्रों के रूप के नहीं होंगे, लगेंगे ऐसा तो आपको प्रतीत होगा कि ये सूत्र जैसा है, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन होगा। तो ऐसे सवालों को हम मानकर उसका मानक रूप में बदलेंगे। पहले तो उसे मानेंगे, मानकर मानक रूप में बदलेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, फिर उसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे। और कुछ ऐसे भी सवाल होंगे इसमें कि एक से अधिक फलन होंगे, एक फलन को मानने पर हमें दूसरा फलन प्राप्त होगा उसमें, और ऐसा करने से हमारा सवाल जो होगा जिसमें एक से अधिक फलन है उसमें पूरा सॉल्व करने पर एक फलन प्राप्त होगा, और वो आपका सूत्र के अकॉर्डिंग होगा, सूत्र जैसा होगा। फिर हम उसका समाकलन ज्ञात कर पाएंगे। ऐसे सवालों के बारे में आज हमें चर्चा करना है। मुख्य रूप से टॉपिक है प्रतिस्थापन समाकलन, यानी मानक रूप में ना होकर फलन व्यापक रूप में होगा, और उसे हल करके पहले फलन को मानक रूप में बनाना है, फिर आपको उसका समाकलन करना है। देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि पहले आज जो पहला हमने फॉर्मूला आपको बताया था x की पावर n का समाकलन, उसके अकॉर्डिंग हम सवालों को सॉल्व करते हैं और उसके रूपों की विस्तृत जानकारी लेते हैं। पहले हम सूत्र पर चलेंगे। x की पावर n का समाकलन, किसका समाकलन? x की पावर n का। x की पावर n का समाकलन पड़ा है x की पावर n+1 बटे n+1। घातों में एक जोड़कर लिखते हैं ऊपर, और नीचे घात में एक जोड़कर भाग लगा देते हैं। x की पावर n+1 बटे n+1। और जितने भी हम सवाल करते हैं सभी सवाल में हम +c करते हैं। क्यों करते हैं? पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, क्योंकि हमारा टॉपिक है अनिश्चित समाकलन का। किसका है? अनिश्चित। अनिश्चित माने इसका मान सही नहीं है, इसमें कुछ कमी है। इसको दूर करने के लिए c लगाया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं समाकलन नियतांक, स्थिरांक। तो ये c इसके मान को बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है? बैलेंस। अब बात करते हैं इस रूप में सवाल को कैसे बदलेंगे। कौन कौन सी ऐसी सवाल है जो हम इस रूप में ले जाएंगे। तो आपको बता दें, चर पर घात अचर, ऐसे सवालों को जिसमें घात लगी होगी, घातों वाली बात होगी, वर्गमूल वाले क्वेश्चन होंगे, करनी वाले क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा x की पावर n के सूत्र से सॉल्व करते हैं। जरा हम उसका एक रूप बताते हैं आपको, किस तरह से सवाल होंगे, कैसे हम करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमने लिख दिया समाकलन 5x-3 का होल क्यूब। 5x-3 का होल क्यूब, इसका हमने कहा समाकलन ज्ञात करो। अब कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो हमने देखा यहां पर नीचे क्या है, मेन बात है x की, और ऊपर क्या है? अचर राशि। नीचे है देखो चर, इससे संबंध देखो
x लिखा है तो हम इसे चर मानेंगे, ऊपर 3 घात 3 है तो अचर, चर पे घात अचर, x की पावर n के रूप का है। यहां पर तो देखो पूरा पूरा मैच कर रहा, लेकिन यहां पर हमारा x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x। ऐसा हमने अपकरण में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर मन में मानकर सॉल्व करते थे। आज ऐसा नहीं करना है, आज हमें समाकलन में पूरा पूरा लिखकर सॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता? लिखकर। तो यहां पर हमारा x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x। क्या होना चाहिए आपका? x होना चाहिए। तो यहां पर x बनाने के लिए सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे को यहां पर एक अक्षर होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग कितना अक्षर होना चाहिए? एक। तो इसे हम t मान लेंगे, क्योंकि x सवाल में दिया है, इसलिए क्या मानेंगे इसको? t। माना 5x - 3 बराबर t। जिसको मानते हैं इसका करते हैं अपकलन। क्या करते हैं? अपकलन। ध्यान रखना, देखो बात हो गई वहां की, पर हम समाकलन रहे, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? अपकलन की। तो इसलिए जिनने अपकलन नहीं पढ़ा है, क्रम से वीडियो को रिवीजन करके देख लो शुरू से, या समझ में नहीं आया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। तो यहां पर 5x - 3 बराबर t है। इसका अपकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखना पड़ेगा भाषा, क्योंकि समाकलन भी है और अवकलन भी है, इसलिए लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको। देखो इस तरफ करेंगे, इस तरफ आ जाएगा ddx ऑफ 5x - 3 और इस तरफ आ जाएगा ddx ऑफ t, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। देखो x नीचे है, इसको देखो x का होगा अपकलन क्या? 1। तो यहां पर अलग अलग करेंगे, इसका 5 बाहर निकल जाएगा, x -3 बाहर निकल जाएगा, ddx ऑफ 1। यहां पर इसका यही रहेगा ddx ऑफ t। इसका आपका 1 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 5 माइनस, यहां पर इसका अचर है, इसका 0 हो जाएगा, 3 × 0 बराबर ddx ऑफ t या dt ऑफ dx, dt ऑफ dx। तो यहां पर इस तरह से प्राप्त हुआ 5 = dt ऑफ dx। त्रियक गुणा कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा 5 dx = dt। 5 का डिवाइड कर दो, dx बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पे 1 है ना, 1/5 dt। इस तरह से dx का मान हर सवाल में निकाला जाता है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको हमेशा जब भी आप अब इसे एक बार पुनः जी तो हो गया इसका लॉन्ग टर्म, इसे वास्तव में करते कैसे हैं उसको देखते हैं। जरा ध्यान से देखना और समझना। तो यहां पर आपको x के सापेक्ष करना है, तो यहां पर देखो 5, x का आपका 1 होता है, x का क्या होगा अपकलन 1, इसका होगा 0, dx बराबर dt। एक लाइन में करते हैं इसे। 5 x का आपका 1 माइनस के 3 का 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आएगा 5 dx बराबर dt। 5 का भाग लगाएंगे तो dx बराबर 1/5 dt। इस तरह से आपका वो लॉन्ग जो हमने बताया था, शॉर्ट तरीके में हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। कैसे? x का आपका 1 हो जाएगा, 5 बाहर लिखेंगे, माइनस का चिन्ह, 3 का 0 हो जाएगा, और बाहर क्या लिखेंगे? dx, और इसके साथ क्या लिखेंगे? dt। इस तरफ dx और उस तरफ dt। जो हमने वो लॉन्ग विधि से सॉल्व किया है वो ऐसे आ गया जी ऐसा, इसलिए हम ऐसा कर देते हैं हर सवाल में, ताकि आपको ज्यादा इसमें लाइन खराब ना करना पड़े और समय खराब ना करना पड़े। तो मेन बात क्या है, आपको यहां पर सिंगल x चाहिए था, इसके लिए हमने इसको t मान लिया, t माना, और जब मानते हैं तो समाकलन करके अपकलन करके दिखाना पड़ता है। जो लाइन हम मानते हैं उसका करते हैं अपकलन, फिर हम सवाल को करेंगे प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित माने x से t में,
अब हम सवाल को x से t में बदलेंगे। गौर करना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ही सब कुछ होता है। बिल्कुल एक एक पॉइंटों पर दो दो तीन तीन बार रिप्ले करके देखना हम किस तरह से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे वाले बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो यहां पर प्रतिस्थापित करते हैं। कैसे? समाकलन का चिन्ह, इसको माना हमने t की पावर 3। देखो इसको x वाले को पूरा बदलते हैं, जहां जहां x लिखा होगा उसे परिवर्तित करेंगे। इसके प्लेस पर t लिखा और dx के प्लेस पर 1/5 dt। 1/5 बाहर लिख दिया और यहां पे लिख दिया dt। 1/5 जो था किसके प्लेस पर लिखा? dx की। 1/5 बाहर और dt। अब हमें इसको देखो, यहां पर x था तो x था, अब यहां पे क्या है? t है तो t। देखो सूत्र में क्या है? यहां पर x तो यहां पर x, इसमें t है तो यहां पर हम करेंगे t के सापेक्ष। अब करेंगे समाकलन। समाकलन करने पर अब करेंगे हम समाकलन। तो t की पावर n, x की पावर n से 1/5 तो है, x माने t, x माने क्या आएगा? t। t की पावर n+1, 3 को n पढ़ेंगे, n+1 बटे n+1 तो 1/5। t की पावर 4/4, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि गुणा के रूप का है। ऊपर आपका आएगा t की पावर 4 और नीचे आ जाएगा 4×5 20। t की पावर 4/20। अब हमारा सवाल t में थोड़ी था, हमारा सवाल किस में था? x में। तो जब लास्ट में सॉल्व कर लो आप, जब लास्ट में आप सॉल्व कर लो इसको, तो फिर इसका मान लगाएंगे हम t का। अब लिखेंगे t का मान रखने पर, और t का हम जैसे मान रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। आंसर पे ध्यान दीजिए, 5x - 3 की पावर 4/20 प्लस, अब लगा देंगे हम c, क्योंकि अब हमारा पूरा टोटली आंसर आ चुका है। जब लास्ट में जब आंसर आ जाए तो ये समझ लेना कि यहाँ पर c आपको ऐड करना है, इसमें जोड़ना है। समाकलन नियतांक है, लिख भी सकते हैं जहां पर c एक समाकलन नियतांक है। एक बार पढ़ा देखो। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सूत्र से तुलना करो। क्वेश्चन को सूत्र से तुलना करो। किस रूप का है? घातों वाली बात जब भी होगी तो x की पावर n से तुलना होगी। अब बात आती है उसमें अंतर देखो, यहां पर x लिखा, यहां पर 5x - 3 लिखा। और एक चीज और देखो इसमें पहचान, एक घातीय होता है। कितना होता है? एक घातीय। x पे हमेशा एक घात होगी अंदर, एक घातीय बीजगणितीय फलन होगा। ऊपर तो 3 है कुल घात, लेकिन अंदर जो है जिसे मानते हैं वो एक घातीय होता है हमेशा। कैसा होता है? एक घातीय। इसे यहां पर x बनाने के लिए सूत्र के अनुसार हमने इसे t मान लिया, और इसमें जब आप मानते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसका अपकलन करना पड़ता है, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। एक कॉमन विधि है, 5 बाहर है, x का अपकलन 1, माइनस लगा माइनस, 3 का अपकलन होता 0, 3 अचर है, और dx लगा देते हैं, बिल्कुल फिक्स है इस तरफ, और t के साथ आता है आपका dt। सॉल्व किया, 5 आया। चूंकि यहां पर 5 नहीं लिखा था, देखो dx लिखा था केवल, और हमेशा हम हर क्वेश्चन में dx का ही मान निकालेंगे। 5 का भाग लगा दिया, माने dx की जगह पे, किसकी जगह पे? dx की जगह पे यहां पर हम 1/5 dt लगाएंगे। प्रतिस्थापित करेंगे सवाल x से t में, तो यहां पर इसके मान की जगह पे अपन ने लगाया, प्रतिस्थापित किया t की पावर 3, तो यहां पर dx लिखा था ना, जो उसकी जगह पे लिखा 1/5 dt। अचल राशि हमेशा आगे लिखेंगे। अब t की पावर 3 का क्या होगा? 1/5 तो है, t की पावर n+1 बटे n+1, t की पावर 4/4, नीचे नीचे का गुणा हो गया, 20 आ गया, t की पावर 4/20। अब हमारा क्वेश्चन जो था वो x में था, हमारा आंसर आया वो t में आया। किस में आया? t में।
हमें x में बदलना है क्वेश्चन, तो जो माना था t का मान वही हम लगा देंगे, तो आपका किस में आ जाएगा आंसर, x में। t की जगह पर 5x - 3, 4 घात लगी थी, 4 घात बटे में 20 प्लस c, इस प्रकार आपका आंसर आ गया। आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो 2-2, 3-3 बार रिप्ले करके देखिए इसको, किस तरह से हम मान रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी इसी के अकॉर्डिंग दूसरा बताते हैं हम, पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। पहले देखिए इसमें लिखा क्या है, 3 - 7x कितनी घात का व्यंजक है, एक घातीय व्यंजक लिखा है कोष्टक के अंदर। तो यहां पर x नीचे है, 5 ऊपर है, 5 माने n अचर, x नीचे n ऊपर, x की पावर n के रूप का है सवाल। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर इतना बड़ा नहीं चाहिए अपन को। अभी लिखा है आपका 3 - 7x, लेकिन यहां पर कोई एक अक्षर लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x, क्या लिखा होना चाहिए, x लिखा होना नहीं चाहिए, लिखा हर हालत में होना चाहिए। आपको बनाना है यहां पर, तभी आप सवाल कर पाएंगे, अन्यथा सवाल नहीं कर पाएंगे आप। तो यहां पर बनाने के लिए इसे हमने t मान लिया, एक अक्षर से दूसरे अक्षर में बदलना, प्रतिस्थापित करना यहां पर। तो यहां पर हमने मान लिया कि t है, माना 3 - 7x बराबर t मान लेंगे, तो यहां पर आपका t हो जाएगा, यहां पर x रहेगा, तो ये तालमेल नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में अब इसका करेंगे dx, माने अवकलन में आता, ये तो कहां आता, अवकलन में। तो इसका जो मानते हैं, इस वाले फलन का हमेशा हर क्वेश्चन में जितने भी आप प्रतिस्थापन में पढ़ोगे, मानकर करोगे, उन सब में अवकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अवकलन। तो अब लिखेंगे हम t के कहा, x के, क्योंकि x चाहिए ना अपन को, x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, x के। ये आपका 3 है, अचर का होता है 0 -7, और x का अवकलन होता है 1। आपने अवकलन के टॉपिक में पढ़ा है अच्छे से। 3 का अचर का 0 हो जाएगा। अब ये नहीं कहना कि सर ये भी तो अचर है, तो जो चर के साथ है इसलिए इसका 0 नहीं होगा, ये बचा रहेगा आपका 7 × x का होगा 1। x का क्या होगा, 1। वरना आपके मन में यहाँ पे बहुत एक तरह से डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे इसका 0 क्यों नहीं किया, तो ये चर के साथ है इसलिए ये बचा रहा है, सेफ बचा रहा, सेफ्टी करता रहा जी x का हो जाएगा 1, और बाहर लिखेंगे dx और t के साथ लिखेंगे dt। सॉल्व कर लेंगे, -7 dx बराबर dt। लेकिन हमारे सवाल में तो यहाँ पर dx है, हमारे सवाल में क्या है, केवल dx है, तो हमें केवल dx का मान चाहिए। -7 भगा देंगे उस तरफ, यहाँ पर 1 लिखा, तो dx बराबर 1/-7 dt, यानी कि dx की जगह पर, किसकी जगह पर, dx की जगह पर आपको -1/7 dt रखना है, 1/7 -7 dt लिखना है। क्या लिखना है, dt। अब हम सवाल को प्रतिस्थापित करेंगे, तो प्रतिस्थापित कैसे होगा, सबसे पहले समाकलन का चिन्ह, इसकी जगह पर हम t रखेंगे, और घात आपकी 5 है, 5 लगा दी, और इस dx को लिखेंगे -1/7 dt। तो -1/7 तो बाहर निकल जाएगा, -1/7 अचर राशि तो बाहर निकालेंगे हम, और यहां पर लिख देंगे dt। अब यहां पर देखो मैच कर रहा ना, देखो जी हमेशा मैच करना चाहिए, तभी अपन ने इसका अवकलन किया, ताकि यहां पर इसको भी भगाया जाए, इसको मानने से भगा दिया और इसको अवकलन करने से भगा दिया। एक चर से दूसरे चर में बदलना, प्रतिस्थापन करके हल करना, यही तो कहलाता है प्रतिस्थापन विधि।
तो यहां पर प्रतिस्थापित कर दिया, x की जगह पर हमने t को प्रतिस्थापित कर दिया, लिख दिया। अब यहां पर t की पावर n, इसे n पढ़ेंगे, t की पावर n का समाकलन x की पावर n के रूप का है, तो इसका हम -1/7 यहां बाहर लिख देंगे, यहां लिखेंगे t की पावर n+1, n बोले तो 5, n बोले तो 5, 5+1, 5+1 बटे 5+1, यहां पर मल्टीपल का चिन्ह है, और सॉल्व करेंगे, माइनस के 1/7 इंटू टी की पावर 6/6, इसका नीचे का नीचे में गुणा करेंगे तो आपका आएगा माइनस टी की पावर 6, 42 होता है, 42 आ गया नीचे। लेकिन ये क्या सर, हमारा क्वेश्चन तो x में था, किसमें था, x में, और आंसर भी x में आना चाहिए, आंसर तो हमारा t में आ रहा। तो अब हमें t की जगह पर लगाना है 3 - 7s, t का मान लगाना, तो लिख देंगे t का मान रखने पर, अब t का मान रखते हैं हम सवाल में, तो यहां पर देखो माइनस का चिन्ह तो लगा ही था, t का मान है आपका 3 - 7x की होल पावर 6 अपॉन 42, और जब आंसर आ जाए तो उसमें क्या लगा देते हैं हम, c लगा देते हैं, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है। आपको तो जो सवाल दिया है उसको देखना है कि ये किस सूत्र से मैच कर रहा है, x की पावर n से मैच कर रहा है, x की पावर n के रूप का करेंगे अपन, इसे t मानेंगे, x में सवाल t बदल लेंगे, इसकी जगह पे हमने t मान लिया भाई, t की पावर 5 हो जाएगा, फिर इसके जैसा लगने लगेगा और अपन समाकलन कर लेंगे उसका। तो इसको माना, लेकिन दिक्कत क्या होगी, ये अवकलन क्यों करना पड़ा भाई, क्योंकि इसके साथ dx लिखा था, अब अपन ने t जब माना है तो फिर dt आना चाहिए, तभी तो समाकलन होगा। तो इसके लिए हमने जो मानते हैं उसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, इसका 0 माइनस लगा था -7x का 1 हो जाएगा, dx लगता है कोष्टक के बाहर हमेशा बराबर dt। अब 0 को हटा देंगे, 7 dt माइनस के बराबर 7 dx, x है यहाँ पे तो dx बराबर dt। अब हमने देखा कि इसमें तो हमारा dt लिखा, केवल क्या लिखा यहाँ पर, dt, तो इसको यहीं पर रोक दिया हमने, -7 का भाग, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा था तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, भाग लगा दिया। इस तरह से आपका dx का मान निकल आया। अब प्रतिस्थापित करते हैं, इसकी जगह पर अपन ने लगा दिया, इसकी जगह पर लगा दिया t की पावर 5, और जो dx लिखा था इसकी जगह पर लगाया अपन ने -1/7 dt। तो अचर राशि -1/7 बाहर निकाला और dt। अब इसको t की पावर n से आगे -1/7 t की पावर n+1/n+1 जोड़ दिया, t की पावर 6/6, 6 का नीचे गुना हो गया, 42 हो गया, 6 घात है, t है। यहां पर हमने आंसर देखा कि हमारा तो क्वेश्चन x में था, तो आंसर भी हमारा x में आना चाहिए, आंसर हमारा t में आ रहा था, तो t का हमने क्या लगा दिया, मान, जहां पर हमने माना था t की जगह पर लगा दिया 3 - 7x, 6 घात है 6 घात बटे 42 प्लस के c। इस तरह से आपका जो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था उसका इस तरफ सरलतम भाषा में आपको समझाने का हमने प्रयास किया है कि प्रतिस्थापन के माध्यम से जो फलन दिया होता है उसका अवकलन हम उसका समाकलन किस तरह से करते हैं। क्योंकि देखो जब मानते हैं तो अवकलन भी होता है इसमें, यानी कि एक क्वेश्चन में समाकलन का क्वेश्चन है, आपसे अवकलन करवा रहे, वे देखना चाहते हैं कि आपने अवकलन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो इस तरह से अपन मान के सॉल्व करते जाते हैं। हर क्वेश्चन करने की यही विधि, यही स्टेप, मात्र आपकी संख्याएं चेंज हो जाएगी, फलन आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन आपके करने की विधि चेंज नहीं होगी। इस तरह से आपको करना है, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं।
आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें लिखा है समाकलन 1/7 माइनस 5x की घात 2, यानी कि बटे में लिखा है। अभी तो भाई यही फंक्शन ऊपर लिखा रहता था, इस क्वेश्चन में बटे में आ गया। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि x की पावर n का है, नीचे लिखा है फंक्शन, नीचे से आप ऊपर ले जाएंगे, क्या बुराई है भाई? कैसे ले जाएंगे देखो जरा ध्यान से। तो इसे लिखेंगे समाकलन, जी प्लस की घात है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 7 माइनस 5x की पावर -2 और dx ऊपर ले गए, कोई दिक्कत नहीं भाई क्वेश्चन में। अब हमने देखा 7 माइनस 5x की जगह पे हमारा x होना चाहिए, क्योंकि घातों वाली बात हो रही, और जब भी घातों वाली बात होती है तो x की पावर n से कंपैरिजन करते हैं सवाल की। x की पावर n के समाकलन से हम कंपैरिजन करके सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसको हमें एक चाहिए यहां पे चल, तो इसको हम t मान लेंगे, माना 7 माइनस 5x बराबर t। अब इसका तो चलो काम चल गया कि इसकी जगह पे हम t लिख देंगे, t की पावर -2 हो जाएगा। इसको नहीं घबराना, ये तो n है, माइनस का हो या प्लस का, n माना जाएगा। t की पावर -2 हो गया, लेकिन यहां पर अब बात आती है इसका क्या होगा सर, इसकी जगह पे भी तो हमें t चाहिए पड़ेगा, dt चाहिए पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 7 का हो जाएगा आपका 0, अचर है केवल, -5 इंटू x का होगा 1, बाहर लिखेंगे dx बराबर dt, माइनस का 5 dx बराबर dt। अब हमें केवल dx का मान चाहिए था, किसका मान चाहिए था आपको, dx का मान चाहिए था केवल। तो इसका लगाएंगे भाग, वैसे ही जैसे सवाल में किया था। तो dx बराबर माइनस का 1/5 और dt, यानी कि dx की जगह पे हम माइनस का 1/5 dt लिख सकते हैं। अब हम इसको प्रतिस्थापन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। कैसे होगा क्वेश्चन, इसको नहीं देखेंगे, यहां से करेंगे। इसको सॉल्व कर लिया था ना हमने एक लाइन, तो प्रतिस्थापित करते हैं सवाल को। समाकलन t की पावर -2, इसकी जगह पर t और -2 लगा तो -2, dx की जगह पर लगाना है माइनस के 1/5 dt। तो देखो माइनस का 1/5 अचर है, बाहर निकाल दिया, और यहां पे लिख दिया हमने dt। यहां पर dx लिखा था, dx की जगह पे 1/5 माइनस के 1/5 और dt, ठीक है ना। अब इसका चेहरा पूरा सूत्र से मैच करने लगा, x था तो x है और t है तो t है, t की पावर -2। तो अब यहां पे लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर। ध्यान रखना दोनों जगह लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां पर अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष और यहां पर t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। ये बात गौर करना आप लोग, वरना गलत हो जाएगा। दोनों तरफ दोनों जगह हमेशा भाषा लिखनी है हर क्वेश्चन में। अब माइनस का 1/5 बाहर था, इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर n+1, n बोले तो -2, n बोले तो -2, तो t की पावर -2 है, तो t की पावर -2 + 1 -2 + 1 सॉल्व करेंगे, -1/5, t की पावर -1 और नीचे भी -1 आएगा, कोष्टक लगा देंगे। अब माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस 1/5, क्या आएगा यहां पर 1/5 और t की पावर -1। अब -1 के रूप में लिखते नहीं है चर को, तो इसे नीचे भगा देंगे, तो आपका आ जाएगा 1/5 t की पावर 1।
1/5 टी की पावर 1 -1 था तो नीचे 1 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन x था, x में था, आंसर भी हमारा x में आना चाहिए। इसको देखो, x को बदलने के लिए t का हमने मान 7 - 5x रख देंगे यहां पे, तो आपका आ जाएगा 1/5 7 - 5x और लास्ट में हम प्लस c जोड़ देंगे, जिससे हमारा कंप्लीटली आंसर आ जाएगा अनिश्चित समाकलन का। किसका आ जाएगा? अनिश्चित समाकलन का। एक बार पुनः देखिए। सबसे पहले इसको ऊपर ले गए, माइनस की घात हो गई, चर पे घात, अच्छा x की पावर n के रूप का था, यहां पर x होना चाहिए, तो x की जगह पे यहां पे चूंकि x इसमें प्रेजेंट है तो t के रूप में अपन सवाल को बदलेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, इसको t मान लिया। अब हमें dx की जगह पर dt चाहिए, तो इसका अपकलन किया, जिससे हमने dx का मान निकाल लिया, माइनस के 1/5 dt। क्योंकि हर सवाल को ऐसे ही करना है, इसी रूप से करना है आपको, चाहे इसका पहला क्वेश्चन कर लीजिए प्रतिस्थापन का, चाहे आप लोगों को आखिरी क्वेश्चन बताएं, बस सूत्र बदलेंगे। अभी x की पावर n लग रहा, फिर आगे वाले लगेंगे जो कि समाकलन में आपने पढ़ा है। आज केवल आपको हम x की पावर n से समझाने का और सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को भी इसी सूत्र के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, सवालों को अधिक से अधिक लगाना है, ताकि आपको समझ में आए और आप लोग सीख सकें। अब प्रतिस्थापित किया, 7 - 5x की होल पावर -2 है, तो इसकी जगह पर t की पावर -2। अब यहां पर एक भाषा लिखनी पड़ेगी, यहां अपकलन की और यहां समाकलन की। t के सापेक्ष समाकलन करने पर -1/5 बाहर, t की पावर n+1 -2 + 1, क्योंकि -2 है, नीचे -2 + 1 सॉल्व किया हमने, -1 बचा, घात पे भी -1, इसका गुणा किया, प्लस हो गया 1/5 t की पावर -1, माइनस में आंसर नहीं देते इसलिए इसे नीचे भगा दिया, t की पावर 1 हो गया नीचे। चूंकि हमारा क्वेश्चन x में था, आंसर भी x में आना चाहिए, ठीक है ना, तो यहां पर t की जगह पे हमने लगा दिया जो t को माना था 7 - 5x और प्लस c कर दिया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। तीसरा एग्जाम्पल भी आपको सरलतम रूप में हमने समझाने का प्रयास किया है, आप लोग बार बार प्ले करके देखें, रिप्ले करके देखें इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग सरलतम भाषा में सीख सको। चौथा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से आप लोग समझना, इसे भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपका वर्गमूल वाला है, वर्गमूल ऊपर भी हो सकता है और बटे में भी हो सकता है। ऊपर होगा तो भी ऐसे ही करना, बटे में होगा तो भी इसी प्रकार से करना आपको। बस फर्क ये हो जाएगा, अगर ये ऊपर लिखा होगा तो प्लस की घात होगी और नीचे लिखा है तो माइनस की बनेगी। अभी केवल माइनस प्लस की घात का अंतर होगा, बाकी करने का तरीका सेम है, बिल्कुल परिवर्तित नहीं है, अलग नहीं है। देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे एक लाइन बना, जी अंडररूट जो लगा होता है इसका मतलब होता 1/2 घात। अगर ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब होता 1/3 घात। अब कल में भी बता चुके हैं इसको, तो इसे लिखेंगे 2 - 9x की पावर 1/2। 1/2 कितना हो जाएगा? 2। अच्छे से लिखना, ऐसा लिखने में थोड़ा सुंदर लगना चाहिए कि आप मतलब व्यवस्थित पढ़ रहे हो और लिखने का तरीका आपको आता है। dx इसको हम ऊपर ले जाएंगे, प्लस की घात है तो ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी। 2 - 9x की होल पावर माइनस के 1/2 dx। नीचे से ऊपर घात गई, आपकी माइनस की हो गई, लेकिन यहां पर ध्यान देना, जे वाला रूप तब कार्य करता है जब x पर एक घात हो, ध्यान रखना। अगर यहां पर 2 घात होती तो फिर ए वाला रूल्स काम नहीं करेगा।
ये केवल एक घात के लिए अभी फॉलो हो रहा है कि x की पावर n, x हमेशा कोष्टक के अंदर एक घात वाला होना चाहिए, तब प्रतिस्थापित करेंगे। जब ज्यादा होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। वहां पर भी मानकर करते हैं, लेकिन फलन फिर कुछ और होता है, फलन में परिवर्तन होता है। तो यहां पर 2 माइनस 9x की होल पावर माइनस की 1/2। अब यहां पर हमारा एक चर होना चाहिए, यहां पर दो चर हैं, तो इसको हम t मानेंगे, जैसे कि अभी तक के क्वेश्चन करते आए हैं। लिखेंगे माना 2 माइनस 9x इक्वल टू t। x के सापेक्ष अवकलन करना, फिक्स है वो तो पॉइंट। अवकलन करने पर इसका 0 हो जाएगा, 9 इसका 1, dx बराबर dt, dx बराबर dt। जरा ध्यान से समझना। अब यहां पर जो बचेगा आपका वो बचेगा माइनस के 9 dx बराबर dt। लेकिन हमारे सवाल में तो यहां पर dx है, dx का मान निकालो। यहां पर 1 है तो 1 बाई माइनस 9 dt आ जाएगा। अब सवाल को हम x से t में ले जाएंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। x चर है, x चर की जगह पे t चर आके सॉल्व हो जाए और मानक रूप में पहुंच जाए सवाल। कैसा पहुंच जाए? मानक रूप में। समाकलन का चिन्ह लगाया, यहां पर रखेंगे क्योंकि यहां से सॉल्व कराया, जहां मानते हैं उसी के जस्ट ऊपर t की पावर माइनस 1/2 और dx की जगह पे लगाएंगे माइनस का 1/9 dt। माइनस का 1/9 आ गया है, जो अचर होता है वो हमें समाकलन के आगे लिखते हैं, इसे पढ़ेंगे मन में n, t की पावर n, x की पावर n से माइनस 1/9 आगे लिखा, t की पावर n, इसका होगा आपका t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब यहां पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इसे। माइनस 1/9 t की पावर माइनस के कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आपका आएगा 2। एलसीएम कितना आएगा आपका? 2। तो माइनस 1 तो सेम है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही नीचे इसमें और इसमें लासा लिया 2, माइनस 1, इसका इसमें गुणा कर दिया तो प्लस का 2। अब हमें और सॉल्व करना है इसे, तो माइनस का 1/9 t की पावर 2 धन के बड़े हैं ऋण के छोटे, तो 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2। अब नीचे वाला भाग जाएगा ऊपर। कहां भाग जाएगा? ऊपर। कहां भाग जाएगा? ऊपर भाग। इसके लिए 2 का गुणा हमें ऊपर करना है, तो आपका माइनस का 2 और देखो माइनस चिन्ह लगा देंगे ऊपर, 2 पहुंच जाएगा ऊपर और 9 रहेगा नीचे, तो माइनस का 2/9 t की पावर 1/2। अब 1/2 है तो इसे वर्गमूल में लिखेंगे, माइनस 2/9 वर्गमूल t। अब हमारा सवाल x में था, किस में था? x में, तो t का मान हम लगाएंगे 2 माइनस 9x, माइनस के यहां पे लिखेंगे t का मान रखने पर माइनस का 2/9 वर्गमूल के अंदर आपका प्राप्त होगा 2 माइनस 9x, और जब आंसर आ जाएगा तो प्लस c लगा देंगे। इस तरह हमारा समाकलन प्राप्त हो गया। क्या हो गया? समाकलन। एक बार पुनः देखिए, यहां से हमने क्या किया? 2 को ऊपर भगा दिया, गुणा हो जाएगा माइनस के 2/9 t की पावर 1/2 को जे कर देंगे। 1/2 का मतलब होता वर्गमूल, वर्गमूल लगा दिया। अब हमारा सवाल x में था, आंसर हमारा t में आ रहा,
तो x का हमें ये वाला, t का हमें ये वाला मान रखना पड़ेगा 2 माइनस 9x। तो यहां पर लगाएंगे माइनस के 2/9, 2 माइनस 9x प्लस c समाकलन नियतांक होता, हर सवाल में लगाया जाता। इस प्रकार हमारा सॉल्व हो गया। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आपके सामने लिखे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। थोड़ी सी हिंट आपको हम हर क्वेश्चन की देते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखा और बस आगे बढ़े, करने बैठ गए। इसको पहले समझो क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको नोट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है समाकलन ax प्लस b की होल पावर 3। तो यहां पर इसको क्या मानना पड़ेगा आपको, t की पावर 3 के अकॉर्डिंग। जब इसका अपकरण करेंगे आप ax प्लस b बराबर t मानेंगे, तो a बाहर रहेगा, 1x का हो जाएगा 1 और b अचर है, b क्या है अचर, 0 होगा। dx बराबर dt, यहां पर a dx बराबर dt आएगा। dx का मान निकालना, इसका भाग लगाएंगे 1 में, dx बराबर 1/a dt। इस तरह से हम प्रतिस्थापित करेंगे t की पावर 3 1/a और dt और सॉल्व कर देंगे। t की पावर क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो आपका 1/a, t की पावर 4/4, t का मान लगा देंगे। t का मान आपका 1/a और t का मान आपका है ax प्लस b की होल पावर 4/4। इसको क्रम से लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, वर्गमूल वाला है, उसको भी आपको ध्यान से देखना है। उसमें लिखा √2x माइनस 1 dx, लिख देंगे 2x माइनस 1 की होल पावर 1/2 dx। इसको आप t मानेंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर t अपकलन करेंगे। वही प्रक्रिया है पूरी, सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तीसरे क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 की होल पावर माइनस 2 dx। इसको क्या मानना है, इसको मानेंगे हम t और t की पावर माइनस 2, t की पावर n यानी कि x की पावर n से सॉल्व करेंगे। t की पावर पहले तो अपकलन करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे सवाल जैसे कि बताया था उस हिसाब से। ऐसे ही इसे ऊपर ले जाएंगे, माइनस की 5 घात हो जाएगी। a प्लस b x की होल पावर माइनस 5 dx, इसे t मानेंगे, अपकलन करेंगे, dx का मान लगाएंगे, इसका लगाएंगे, प्रतिस्थापित करके सॉल्व। ऐसे ही यहां पर सीधा दिया, t मानेंगे इसको, इसे इसका मतलब है 1/2 घात, 1/2 घात लगाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, इसे भी ऊपर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस घात हो जाएगी और मानकर अपन सॉल्व कर देंगे। इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को आपको करना है और आंसर जो भी आए कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें पता चले आप लोग वीडियो पूरी देख रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, रेगुलर हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा और अधिक समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपके लिए x की पावर m के फॉर्म का समाकलन जो था उसको हमने समझाने का प्रयास किया और सिखाने का प्रयास किया सबसे सरल से सरल भाषा में, है ना। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप लोग सॉल्व कीजिए सवालों को।